अफसोस है कि 2017 वाला पाकिस्तान अब नज़र नहीं आ रहा। हम दुनिया से बहुत पीछे चले गए। हमारी हुकूमत ख़त्म ना की जाती तो कोई बेरोज़गार ना होता। कौन कहता कि यूथ नून लीग के साथ नहीं। नौजवान मुस्तकबिल के मेहमान हैं। नौजवानों को 20 साला प्रोग्राम के तहत कर्जे देंगे, उन्हें अपने पाँव पर खड़ा करेंगे। सियालकोट बावफा लोगों का शहर है। सियालकोट मोटरवे हमने बनाई लेकिन इफ्तिताह का मौका नहीं मिला। कायद नून लीग नवाज शरीफ का सियालकोट में जलसे से खिताब। नौजवानों को पेट्रोल और डंडे देने वाला आपका हमदर्द नहीं। नौजवानों का मुस्तकबिल पेट्रोल बम नहीं, IT स्टार्टअप्स हैं। बच्चों को वरगला कर रियासत पर हमला कराया गया। नौजवान बानी PTI की वजह से जेलों में सड़ रहे हैं। आपका मुकद्दर बाइज्जत रोजगार, अच्छे कॉलेजेस और स्कूल्स हैं। 8 फरवरी को मुस्लिम लीग का कोई वोटर घर पर ना बैठे, शेर पर मोहर लगाएं। जितनी मोहरें लगेंगी उतनी तेजी से मुल्क तरक्की करेगा। नवाज शरीफ ने जो वादा किया पूरा किया। मरियम नवाज का सियालकोट में खिताब। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो जरदारी पर एक बार फिर कड़ी तनकीद। मुखालिफिन कहते हैं कि नून लीग बाहर निकलकर जलसे नहीं कर रही। देख लें क्या आज नून लीग सियालकोट में कमरे में जलसा कर रही है। अजीम उशान जलसा साबित कर रहा है। सियासी मुखालिफिन का जुलूस निकल जाएगा। एक सियासी मेहरबान जलसों में किसान कार्ड और मजदूर कार्ड दिखा रहा है। गौर से देखें तो वो किसी फुटबॉल मैच के रेफरी लगते हैं। अवाम 8 फरवरी को येलो कार्ड दिखाकर उन्हें मैदान से बाहर कर देंगे। 8 फरवरी का सूरज नून लीग की फतह के साथ तुलू होगा। पाकिस्तान की फतह होगी। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। शहबाज शरीफ का सियालकोट में जलसे से खिताब। जो समझते हैं कि चौथी बार वजीर आजम बन चुके हैं उन्हें गलत फहमी है। उन्हें मालूम नहीं कि ताकत का सरचश्मा आवाम है। इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करके तोबा की थी, अब वही काम शुरू कर दिए हैं। PTI के प्लांटेड लोगों की वजह से कारकुनों को नुकसान हुआ और इंतखाबी निशान छिन गया। ये लोग तैयारी के बगैर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और फिर आंसू बहाते हैं। 8 फरवरी को जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं, होशियार होने की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी में सलाहियत है कि वो सबको साथ लेकर चल सकती है। बिलावल भुट्टो जरदारी का रावलपिंडी में खिताब। आप क्यों हथियार उठाते हैं? जमहूरियत की तरफ चलें। बलूचिस्तान की बका जमहूरियत में है। बलोचों को उनकी धरती का हक दिलाएंगे। सब लोग इन दोस्तों को समझाएं जो हथियार उठाते हैं। पीपल्स पार्टी के साथ बहुत ज्यादतियां हुई मगर कभी लड़ाई की बात नहीं की। हब को भी कराची जैसा होना चाहिए। हब का बजट यहाँ नजर नहीं आता, शायद दोस्तों की जेब में नजर आता हो। अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर करें तो कराची के सरमायाकार खुद यहाँ आए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का हब में अवामी इज्तिमा से खिताब। शानदार पाकिस्तान, शानदार मुस्तकबिल और ख़राब माजी से छुटकारा। PTI ने भी इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया। हुकूमत में आए तो आइन में तरामीम करेंगे। वज़ीर आज़म का इंतखाब डायरेक्ट अवामी राय से होगा। वज़ीर आज़म चंद MNAs के वोट से नहीं बनेगा। असम्बली की मुद्दत 5 साल से कम करके 4 साल करेंगे। सेनेटर की मुद्दत 6 साल से कम करके 5 साल करेंगे। इंतखाबी मुहिम में मुश्किलात का सामना है। हमारे हुकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है। लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या फील ही नहीं दी गई। इंतखाबी निशान बल्ला छीन लिया गया। जेल में हमारे 1 से ज़ायद गैर कानूनी ट्रायल चल रहे हैं। हक के दिफा नहीं दिया जा रहा। उन वकला को नामजद किया गया जो प्रोसिक्यूशन की जानिब से पेश हो चुके हैं। मुल्ज़िम की मर्जी के बगैर वकील मुकर्रर करना आइन की खिलाफ वर्जी है। बैरिस्टर गौहर खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुल्क को आइन और कानून के बगैर नहीं चलाया जा सकता। खित्ते के ममालिक हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। मनसब और हल्फ का तकाजा है कि हुक्मरान आवाम की खिदमत करें। पाकिस्तान तनाजुली की इंतहा पर है। कहीं तो खराबी है कि हमारे मुल्क में डाकू ताकतवर और पुलिस कमज़ोर है। दहशत गर्दी के बायस पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में तलखी आई। सियासतदान इलेक्शन के बाद अवामी मसाइल हल करने का वादा भूल जाते हैं। हमें खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत मिली तो जानवरों और दरख्तों के लिए भी कानून साजी की। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान का लाड़काना में जलसे से खिताब।
मनाजरे का चैलेंज करने वाले अभी इतने बड़े नहीं हुए। कराची के एक वडेरे ने लाहौर का रुख किया है। 300 यूनिट मुफ्त बिजली तो दरकनार, बिलावल आवाम की जेबों से 300 रुपए भी निकाल लेंगे। लीग रहनुमा अताउल्लाह तारड़ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी को जवाब, बोले नवाज शरीफ ही मईशत का पहिया चलाने में माहिर हैं। नवाज शरीफ ने एक कारकुन को वडेरे के मुकाबले में मैदान में उतारा है। मुल्क को नई सोच की जरूरत है। वोटर्स 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी को कामयाब कराएंगे। नून लीग इंतकाम की सियासत करती है। आसिफ जरदारी 1997 में जेल में डाले गए। नवाज शरीफ के दौर में वो जेल में ही थे। पीटीआई अपनी गलतियों की वजह से टूट फूट का शिकार हुई, इसमें किसी का हाथ नहीं। अब पीपल्स पार्टी का मुकाबला नवाज लीग से है। हुकूमत में आकर दोबारा लोगों को रोजगार देंगे। मुराद अली शाह। जो वोट देगा उसका बोझ हम पर होगा। अवाम के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, हल्के को मिसाली बनाएंगे। लोधरा में बहुत काम किया, शहर की शक्ल बदल दी। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का मुल्तान में जलसे से खिताब। जमात इस्लामी की सियासी सरगर्मियों में भी तेजी आ गई। कराची में सियासी मैदान लगा लिया। शहरी कायद में जलसे की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक जलसे से मुखातिब होंगे। इलेक्शन पर असरअंदाज होने के लिए पीटीआई की अमेरिका और पाकिस्तान में भारी सरमायाकारी का इंकशाफ। लाखों डॉलर पीटीआई के ओवरसीज अरकान और मुख्तलिफ किरदारों ने फराहम किए। नई मनसूबाबंदी का मकसद पाकिस्तान पर सिफारती और इंसानी हुकूक के इदारों के जरिए दबाव बढ़ाना है। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पर आलमी दबाव के जरिए बानी पीटीआई के लिए रियायत हासिल करना मनसूबे का असल हदफ। मखसूस सियासी जमात का सरबराह 5 संगीन केसेस में अपने जराइम की सजा में रियायत चाहता है। बानी पीटीआई और साथियों को 9 मई के मुकदमात से निकलवाना मंसूबे का अहम मकसद। प्रोपेगेंडे के जरिए 9 मई को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन साबित करके अफवाज और अवाम में खलीज पैदा करना भी अहदाफ में शामिल। 8 फरवरी के इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाना, पीटीआई को मकबूल तरीन जमात जाहिर किया जाना मंसूबे में शामिल है। इदारों ने नए मंसूबे के सबूत हासिल कर लिए। गजा में इसराइल की बर्बरियत ना रुक सकी। एक बार फिर रिहायशी इमारतों पर बमबारी से हुनी फोर्सेज ने एक ही रोज़ में मजीद 174 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। खान यूनस, अल नसर अस्पताल और रिफाह के अतराफ में इलाकों को निशाना बनाया गया। शहदा की मजमूई तादाद 26,000 से बढ़ गई। गर्म लिबास, ग़िज़ा और टेंट्स की कमी। शदीद सर्दी में 13 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी खुले आसमान तले रहने पर मजबूर।